इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान के रमीश और रशाया गांव में बमबारी हुई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही, हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार। हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर दागी मिसाइलें। पहली बार बुरकान मिसाइल से हमला किया गया। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की स्पीच के बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग तेज हो गई है। लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। नेतन्याहू ने कल ही ऐलान किया था कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल को आंख दिखाई तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद से लेबनान में इजरायल के हमले बढ़ गए हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात कुछ और है कि नसरुल्लाह ने कल अपनी स्पीच सुरंग में बैठकर इसलिए दी क्योंकि उसे इजरायल और अमेरिका के हमलों का डर था। हमारी इस रिपोर्ट ने ऐसे कुछ बड़े खुलासे किए हैं। हफ्ते भर के लंबे इंतजार के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जब शुक्रवार को गाजा युद्ध पर बोलने आया तो उसने बातें बड़ी बड़ी की, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जिससे हमास या फिलिस्तीनियों में कोई भरोसा जगा। उल्टे खबर यह आई कि इस दौरान वो खुद इतना डरा हुआ था कि बंकर में बैठकर लोगों को संबोधित कर रहा था। ऐसा क्यों था, उसके लिए एक और तस्वीर देखनी चाहिए। जिस वक्त नसरुल्लाह अमेरिका पर गाजा में नरसंहार के आरोप लगा रहा था, उसी वक्त भूमध्य सागर में अमेरिका के जंगी बेड़े ने बड़ी हलचल पैदा करके रखी थी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और कमांड शिप यूएसएस माउंट विटनी इटली की नेवी फ्रिगेट के साथ समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। नसरुल्लाह की खोखली धमकियों के बीच इस युद्धाभ्यास की गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही थी। इसके बाद पेंटागन का बयान सामने आया। पेंटागन प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा, संघर्ष को रोक दिया है और अभी हम इस संघर्ष को इजराइल और हमास के बीच के रूप में ही देखते हैं। अमेरिका के अलावा शुक्रवार को हिजबुल्लाह को कोई भी गलत कदम न उठाने की चेतावनी इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी दी थी। कहा था कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैसे इजराइल अमेरिका की ताकत का असर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के भाषणों में भी दुनिया ने महसूस किया था, क्योंकि तब नसरुल्लाह ने यह भी कहा था कि अरब वर्ल्ड ने उनसे जंग ना छेड़ने की गुजारिश की थी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तेल अवीव से आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मनीष झा और उनके साथ कैमरामैन अमित और विपिन चौबे हैं मेरे साथ तेल अवीव से। मनीष, फाइनल टेक, तेल अवीव में बम्बार्डमेंट क्या कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? आप काफी घंटों से यहां पर, क्योंकि मैं उसकी इंटेंसिटी से यह समझना चाहूंगा कि हमास के हौसले कैसे हैं। देखिए, पहले की तुलना में तो अब तेल अवीव में रॉकेट के हमले नहीं के बराबर होते हैं। इक्के दुक्के कभी कभार होते हैं, लेकिन उस हिसाब से निश्चित तौर पर हमास की इंटेंसिटी कम हुई है। अभी एक बड़ी खबर आई है निशांत, जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो आईडीएफ ने सेफ कॉरिडोर देने की बात की थी 1 से 4 बजे के बीच में, तो आईडीएफ का दावा है कि उस सेफ कॉरिडोर को खुलवाने के लिए आईडीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी जब हमास के लड़ाके वहां पर पहुंच गए। यानी नॉर्थ गाजा से वो साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट करते हुए हमास के लड़ाके पहुंचे और उन्होंने आईडीएफ पर मोर्टार से और एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। और जिसकी वजह तो आईडीएफ का कहना है कि देखिए, सेफ कॉरिडोर उन लोगों के लिए जो सिविलियन सुरक्षित निकल सके, उसके लिए हम खुलवाने गए थे, वहां पर भी हमें हमास हमला कर रहा है। तो हमास का ये कैरेक्टर है, ये आईडीएफ का दावा है सेफ कॉरिडोर को लेकर। जी, यह बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। और एक क्विक रिएक्शन में विपिन से लेना चाहूंगा। विपिन, आपकी जो लोगों से बातचीत हुई है, जो वहां पर कॉमन मैन है, उससे आपने मुझे बताया उन्होंने क्या कहा, लेकिन जब आप वहां पर गए हैं, इन टर्म्स ऑफ होटल रिजर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, क्या उन सब चीजों में कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल असर पड़ा है। देखिए, जब मैं दिल्ली से उड़ा आबू धाबी तक तो फ्लाइट्स आपको फुल नजर आएंगी, लेकिन जो फ्लाइट्स आमतौर पर आबू धाबी से बिल्कुल फुल इजराइल की तरफ आती हैं, दोहा से आती हैं, कतर से आती हैं, वो तमाम फ्लाइट्स आधी की तादाद में, मतलब जिनको बहुत ज़रूरी है वही इजराइल, क्योंकि ये परसेप्शन है कि ये वॉर जोन है।
बेशक तेल अवीव में बहुत ज्यादा, जैसा मनीष ने भी बताया कि आज की तारीख में उतना फर्क नहीं है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग डरे जरूर हैं और वो इंपैक्ट यहाँ की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। सैटरडे की नाइट है, आमतौर पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग निकलते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मैं सरमोना मार्केट पे खड़ा हूं। सरोना मार्केट इसको कहा जाता है, बहुत फेमस मार्केट है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद है। और जो लोग स्थानीय लोग भी हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इसी तेल अवीव के आसमान पर रॉकेट मंडराया करते थे, लोगों को डर था। आज बेशक उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन डर और दहशत अभी भी है, ना सिर्फ तेल अवीव बल्कि बाहर से आने वाले लोगों में। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बी सेफ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।